काल गणना। क्या यह द्वापर युग है? अनादिकाल, अनंत काल, काल गणना असंभव। दैनिक कार्य हेतु काल गणना परमावश्यक। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम, तस्य तावच्छति संध्यां, संध्यांशश्च तथाविधः। इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। यदेतत् परिसंख्यातमादावे चतुर्युगम्, एतद् द्वादशसहस्रं देवानां युगमुच्यते। दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ब्राह्ममेकमज्ञेयं तावती रात्रिरेव च। मनु संहिता के अध्याय 1 श्लोक 69 से 72 के अनुसार कृतयुग यानी सतयुग की आयु 4800 वर्ष, त्रेता की आयु 3600 वर्ष, द्वापर की 2400 वर्ष, कली की 1200 वर्ष है। 400 जोड़ 4000 जोड़ 400 बराबर 4800 वर्ष। 1000 और 100 की संख्या में से एक एक घटाने पर 300 जोड़ 3000 जोड़ 300 बराबर 3600 वर्ष। 200 जोड़ 2000 जोड़ 200 बराबर 2400 वर्ष। 100 जोड़ 1000 जोड़ 100 बराबर 1200 वर्ष। कुल 4800 जोड़ 3600 जोड़ 2400 जोड़ 1200 बराबर 12000 वर्ष। पूर्ण परिक्रमा काल बराबर 2 गुने 12000 बराबर 24000 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र का नाम राम रखता है तो उसे राम कहते हैं या कहा जाता है या कहकर पुकारते हैं, वह भगवान राम होता नहीं है। देवों का युग यानी देवयुग प्रथमाक्षर में वृद्धि करने पर दैवयुग कहते हैं। ब्रह्मा का 1 वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष। ब्रह्मा का वर्ष मानकर 1200 गुने 360 बराबर 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु मानना उचित नहीं है। सतयुग में धर्म 4 चरण पर, त्रेता में 3 चरण पर, द्वापर में 2 चरण पर तथा कली में 1 चरण पर आश्रित होता है। मान्यता अनुसार कलयुग के बाद सतयुग आएगा, परंतु जैसे जैसे 4 से 3 फिर 2 फिर 1 चरण हुआ, वैसे वैसे आरोही काल में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 चरण पर धर्म आश्रित होगा। 1 चरण के ठीक बाद 4 चरण असंभव है। अतः कली के बाद कली, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। दैवयुग 12000 वर्षों का, युग चक्र की एक आवृत्ति बराबर 2 गुना 12000 बराबर 24000 वर्षों का। सतयुग 4/20 गुने 24000 बराबर 4 गुने 1200 बराबर 4800 वर्ष। त्रेता 3/20 गुने 24000 बराबर 3 गुने 1200 बराबर 3600 वर्ष। द्वापर 2/20 गुने 24000 बराबर 2 गुने 1200 बराबर 2400 वर्ष। कली 1/20 गुने 24000 बराबर 1 गुने 1200 बराबर 1200 वर्ष। अधोगामी चक्र 4800 3600 2400 1200। ऊर्ध्वगामी चक्र 1200 2400 3600 4800। ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने कैवल्य दर्शनम दी होली साइंस की भूमिका में इस पर विशद विवेचन किया है। वर्णित तथ्यों के आधार पर सतयुग का प्रारंभ 11501 ईसा पूर्व हुआ। सूर्य ग्रहों उपग्रहों के साथ विष्णु नाभि की परिक्रमा करता है। जब यह विष्णु नाभि के सन्निकट होता है तो सत्ययुग
और जैसे जैसे दूर होता है तो त्रेतादि युग होते हैं। स्वकल्पनानुसार खींचे गए चित्र से स्पष्ट है कि 4800 जोड़ 3600 जोड़ 2400 जोड़ 1200 बराबर 12000 वर्ष में से 11501 घटाने पर 499 ईस्वी में अधोगामी कलयुग समाप्त हो गया। अब 1200 जोड़ 499 बराबर 1699 ईस्वी में ऊर्ध्वगामी कलयुग भी समाप्त हो गया। 2023 में से 1699 घटाने पर 324 वर्ष द्वापर युग के हुए। अधोगामी द्वापर के 2400 वर्ष बीतने के बाद कली 1 की जगह कली 2401 से गणना प्रारंभ की गई। इस प्रकार कलयुग का समय 2400 जोड़ 1200 जोड़ 1200 जोड़ 324 बराबर 5124 वर्ष बताया जा रहा है, जो उचित नहीं है। दिनों के नाम ग्रहों पर, महीनों के नाम नक्षत्रों पर हैं। वर्ष युगाधारित था और होना चाहिए भी। द्वापर के 2400 के बाद कली 24 से 1 का कहा गया, इससे स्पष्ट है कि युगाधारित था। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने भूमिका में लिखा है कि महाविषव मेष राशि के प्रथम बिंदु रेवती नक्षत्र से 20 डिग्री 54 मिनट 36 सेकंड दूर है। तीन 360 डिग्री द्योतक है 24,000 वर्ष के लिए। 1 डिग्री द्योतक है 24,000 बटे 360 बराबर 200/3 वर्ष के लिए। 20 डिग्री द्योतक है 20 गुने 200/3 बराबर 4000/3 बराबर 1333.1/3 वर्ष। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट द्योतक है 200/3 वर्ष के लिए। 54 मिनट द्योतक है 200 गुने 54/3 गुने 60 बराबर 60 वर्ष के लिए। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड द्योतक है 200/3 गुने 60 वर्ष। 36 सेकेंड द्योतक है 200 गुने 36/3 गुने 60 बराबर 2/3 वर्ष। अतः 20 डिग्री 54 मिनट 36 सेकेंड द्योतक है 1333.1/3 जोड़ 60 जोड़ 2/3 बराबर 1394 वर्ष। 1000 से 394 घटाओ 1200 ऊर्ध्वगामी कलिका बराबर 194 वर्ष। द्वापर युग ऊर्ध्वगामी के बीत गए। राष्ट्रीय चैत्र 30 दिन, वैशाख 31 दिन, ज्येष्ठ 31 दिन, आषाढ़ 31 दिन, श्रावण 31 दिन, भाद्रपद 31 दिन, आश्विन 30 दिन, कार्तिक 30 दिन, अग्रहायण यानी मार्गशीर्ष 30 दिन, पौष 30 दिन, माघ 30 दिन, फाल्गुन 30 दिन, कुल 365 दिन कोष्ठ में दिनों की संख्या है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। राष्ट्रीय चैत्र मास 31 दिन का होता है। राष्ट्रीय चैत्र 32 मार्च से प्रारंभ होता है। लीप वर्ष वाले में चैत्र मास 21 मार्च से ही प्रारंभ होता है। 1 जनवरी से 21 मार्च तक के लिए ईसवी सन में से 1700 घटाने पर द्वापर का वर्ष पता चल जाएगा। 22 मार्च से 31 दिसंबर तक ईसवी सन में से 1700 घटाने के बाद फिर 1 जोड़ दें तो द्वापर का पता चल जाएगा। 22 मार्च 2023 राष्ट्रीय चैत्र 1 द्वापर 324। 2023 घटाओ 1700 जोड़ 1 बराबर 323 जोड़ 1 बराबर 324। 23 अप्रैल 2023 राष्ट्रीय वैशाख 3 द्वापर 324।
2023 घटाओ 1700 जोड़ 1 बराबर 323 जोड़ 1 बराबर 324। लेकिन 1 जनवरी 2023 राष्ट्रीय पौष 11 द्वापर 323 2023 घटाओ 1700 बराबर 323। 21 मार्च 2023 राष्ट्रीय फाल्गुन 30 द्वापर 323 2023 घटाओ 1700 बराबर 323। 2024 लीप वर्ष है, अतः 21 मार्च से प्रारंभ होगा। 21 मार्च 2024 राष्ट्रीय चैत्र 1 द्वापर 325 2024 घटाओ 1700 जोड़ 1 बराबर 324 जोड़ 1 बराबर 325। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने भूमिका के अंत में दर्शाया है फाल्गुन 26 द्वापर 194 ईस्वी सन 1894। यह तिथि है 17 मार्च 1894। कैवल्य दर्शनम में लेखक का परिचय में शिष्यों की शिक्षा दीक्षा के ऊपर लिखा है, कैवल्य दर्शनम अल्प समय में ही पूरी हो गई। जनवरी के अंतिम सप्ताह को मानते हुए करीब 2 महीनों के भीतर ही पुस्तक की रचना हो गई। अतः 1894 घटाओ 1700 बराबर 194 द्वापर। उसी पुस्तक में 2 शब्द के नीचे परमहंस योगानंद जी ने लिखा है 249 द्वापर ईस्वी 1949। अतः यह भी 1 जनवरी और 21 मार्च के भीतर की ही है। 1949 घटाओ 1700 बराबर 249 द्वापर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के चौथे नियम के अनुसार सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। परमहंस योगानंद के वचनामृत से एक शिष्य ने कहा, महाराज, कुछ संत अन्य भक्तों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखते हैं, ऐसा क्यों? परमहंस जी ने उत्तर दिया, वे सभी महापुरुष जो पूर्ण रूपेण मुक्त हैं, ज्ञान में समान हैं। वे सब कुछ समझते हैं, किंतु कदाचित ही उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वे उसी भूमिका का निर्वाह करते हैं जो ईश्वर ने उनके लिए निश्चित कर दी है। यदि वे कभी भूल करते प्रतीत होते हैं तो इसलिए कि वैसा आचरण उनकी मानवीय भूमिका का अंग होता है। भीतर से वे माया के विरोधाभास तथा सापेक्षता से अप्रभावित रहते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी की गणना विश्वसनीय एवं अनुकरणीय है, अन्यथा विचारणीय तो है ही। केदारनाथ ठाकुर, दरभंगा, बिहार। राष्ट्रीय बैसाख 3 द्वापर 324 23/4/2023। मोबाइल 6209 406 473।